अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान ज़िशान इलाही और आप देख रहे हैं बोलता पाकिस्तान। नाजरीन, लाहौर की सड़कों पर कसली कमर एक लड़की ने, नौजवान लड़की जो मर्दों के शाना बशाना चलने के लिए हो गई है तैयार, डिलीवरी गर्ल और लोगों के घरों पर सामान पहुंचाने वाली एक लड़की होता है उनसे सामना। आइए जानते हैं उनकी स्टोरी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है मैडम? आयशा इलियास। आयशा इलियास साहिबा, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। कहाँ से बिलोंग करते हैं? बुरे वाला से। पूरे वाला से। लाहौर में ही कैसे आना हुआ आपका? लाहौर में 3 से 4 साल पहले हम लोग आए थे। बेसिकली मेरी अम्मी के इलाज के लिए आए थे। तो यहाँ पे रेंटेड हाउस है, मतलब मैं यहाँ से बिलोंग नहीं करती। तो 3-4 साल पहले आए थे। तो मैंने पहली जॉब जो स्टार्ट की थी वो रेस्टोरेंट फील्ड के अंदर थी और मेरी स्टडी भी मैंने यहाँ पे आके कंटिन्यू की थी ना, रेगुलर बेस पे। अभी भी कंटिन्यू है लेकिन अभी मैं प्राइवेट पढ़ रही हूँ। अच्छा, स्टडी में क्या पढ़ रही हैं आप? कौन सा सिलेबस है आपका? क्या कर रही हैं? अभी पहले मैं BS ऑनर कर रही थी जो 3rd सेमेस्टर से मैंने लेफ्ट किया ड्यू टू सम डोमेस्टिक इश्यूज, और अभी मैं BA कर रही हूँ, प्राइवेट पढ़ रही हूँ। ठीक है, आपने BS ऑनर किया है। BS ऑनर करके ही आप डिलीवरी गर्ल बन गई हैं। इस तरह रोड पे किसी के घर सामान पहुंचाना कैसे हुआ? ये वाकया कैसे हुआ आपके साथ? ये आपने ये स्टेप क्यों ही यही स्टेप क्यों लिया आप? पहले मैं रेस्टोरेंट के अंदर काम करती थी। मेरी 9 से 10 घंटे ड्यूटी होती थी, तो उसमें से मुझे 20 से 25 हज़ार मिलता था। लेकिन जब मैंने बाइक मैंने सीखी थी अपना ना किराया बचाने के लिए कि मैं ड्यूटी पे जाती हूँ तो मेरा इतना लग जाता है और टाइम भी बहुत लगता था। तो इस वजह से सीखी थी जब, लेकिन मैंने सीख ली तो फिर मैंने कहा कि अगर मेरे पास एक हुनर है तो क्यों ना मुझे इसमें यूटिलाइज़ करना चाहिए, मेरी अर्निंग ज़्यादा होगी। इसलिए फिर मैंने किया और इसका मुझे बहुत अच्छा फीडबैक मिला है, जिसकी वजह से मैंने इसको कंटिन्यू रखा है। अच्छा, मुझे बताइएगा कि आप कितने बहन भाई हैं? हम लोग 10 बहन भाई हैं। माशाल्लाह, इतने ज्यादा बहन भाई। पापा क्या करते हैं आप? मेरे बाबा अभी तो बीमार है, मतलब घर पे होते हैं। इस वक्त मैं अपनी पूरी फैमिली को मैं सपोर्ट कर रही हूँ और मेरा यही एम है कि मैं अपने बाबा को कभी फील नहीं होने दूँ कि मैं उनकी बेटी उनका बेटा नहीं हूँ। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि 10 बहन भाई हैं, अब बहनें कितनी हैं और भाई कितने हैं? मेरे 2 भाई हैं, 8 बहनें हैं। माशाल्लाह। बाकी भाई क्या करते हैं जो 2 आप? मैं छोटी हूँ, उनमें मेरी बहनें मैरिड हैं। मेरा बड़ा भाई है, वो भी मैरिड है, वो भी मतलब जनरल स्टोर पे काम करता है। और छोटा भाई भी मेरा तो अभी गांव से आया ना, वो मुझसे छोटा है, तो उसको अभी मतलब जॉब पे लगवाना है। अच्छा, यहाँ पे रोड पे चलते हुए कभी आपको किसी ने आवाज़ कसी हो या आपको किसी ने छेड़ने की कोशिश की हो? कभी ऐसा वाकया पेश आया आपके साथ? एक तो डिलीवरी के दौरान तो मेरा गेटअप ऐसे होता है ना, फुल लड़कों वाला यूनिफॉर्म होता है, उसमें रिकॉग्नाइज करना है। तो एक हेलमेट के बगैर मैं कभी भी मतलब काम ड्राइव ही नहीं करती, चाहे कैजुअल हूँ या ड्यूटी पे हूँ। तो रिकॉग्नाइज करना मुश्किल हो जाता है कि लड़की है, और अगर हो जाए तो लोग स्टेयर करते हैं। तो ज़्यादातर मैं फोकस रखती हूँ अपनी ड्राइविंग पे, मैं ना ध्यान नहीं देती। और फिर भी अगर कोई ज़्यादा प्रोमिनेंट शाउट करे या फिर जो मुझे हिट करे तो फिर उसका मैं खामोशी, मतलब जवाब नहीं देती, खामोशी इख्तियार करती हूँ कि नहीं, मुझे उलझना चाहिए। आप उलझती नहीं है किसी के साथ जब आपको कुछ आउट करता है या आपको छेड़ने की कोशिश करता है? आप उलझती नहीं है, आप उसको अवॉइड करती हैं कि जाने दें? जी बिल्कुल, मैं अवॉइड करती हूँ, मैं उलझती नहीं हूँ। मैं इन चीज़ों से मतलब अपने रास्ते पे जाती हूँ। मैं कहती हूँ 1-2 मिनट है ना मैक्सिमम, तो मैं अपनी मंजिल तक पहुँच जाऊँगी, तो इसलिए मैं इग्नोर करती हूँ ज़्यादातर। अच्छा, आपने बाइक कहाँ से सीखी? बाइक ही है, मेरे बाबा की बाइक थी, तो वो इसकी कंडीशन भी इतनी अच्छी नहीं थी। ऊपर से जब मैं सीखने के दौरान मैंने उसको काफ़ी तोड़ फोड़ कर दी। आपको भी चोटें आई होंगी? हाँ, बहुत ज़्यादा आई हैं। कितनी मरतबा तो ऐसा हुआ था, मैंने कह दिया था कि मैंने सीखनी नहीं है, मुझे नहीं सीखनी। लेकिन यह है कि मुझे सिखाने वाला भी कोई नहीं था, तो मैंने खुद ही सीखी है बाइक, अपने लिए सीखी थी। लेकिन फिर उसके बाद मैंने अपनी बाइक भी ली है जब जॉब की स्टार्ट की है, तो अब बहुत अच्छा रहा। क्या आपके घर वालों को पता है कि आप एक डिलीवरी गर्ल हैं? जी, मेरे घर वालों को पता है कि मैं एक डिलीवरी करूँ, और ये एतमाद उनको मैंने ही दिलाया है कि मैं ये काम कर रही हूँ और ये अच्छा कर रही हूँ और ये अच्छा जा रहा है, इसका फीडबैक भी अच्छा जा रहा है, इसलिए मेरी फैमिली बहुत सपोर्टिव है। अच्छा, घर में सबसे ज्यादा 10 बहन भाइयों में से और मामा बाबा में से ज्यादा सपोर्ट कौन करता है? मेरी अम्मी सबसे ज़्यादा सपोर्ट करती हैं। और भाई? भाई भी करते हैं लेकिन अम्मी सबसे ज़्यादा सपोर्ट करती हैं। मेरी अम्मी बहुत मोटिवेट करती हैं मुझे और मुझे अप्रिशिएट करती हैं और मुझे इतने अच्छे अल्फाज से दुआएं देती हैं कि मुझे लगता है कि मैं बहुत अच्छा और बहुत बड़ा काम कर रही हूँ जब मेरी अम्मी मुझे अप्रिशिएट करती हैं। अच्छा, कितनी इनकम आ जाती है डेली की और कितने घंटे काम करती हैं? डेली की जो है मेरी इनकम वो डिपेंड करती है मेरे घंटों पे। सम टाइम ऐसा होता है कि काम ज़्यादा होता है, और जिस तरह फ्राइडे सैटरडे संडे रेस्टोरेंट फील्ड में काम ज़्यादा होता है, तो उसमें मेरे जो ये 3 दिन होते हैं उसमें मेरी ज़्यादा अर्निंग होती है। अगर टोटल देखा जाए तो 60 से 70 हज़ार के राउंड अबाउट। माशाल्लाह से आप 60 से 70 हज़ार रुपया कमाती हैं। पेट्रोल कितना लग जाता है इसमें? पेट्रोल तो मेरा मैक्सिमम लीटर या 2 लीटर लगता है एक दिन का। लीटर या 2 लीटर डेली का? जी बिल्कुल। अच्छा, ये मुझे बताइएगा कि रेस्टोरेंट के अलावा भी कोई डिलीवरी आप करती हैं? कोई और किस्म का कोई सामान भी भेजते हैं, कपड़े वगैरह, कोई किसी को घर में दे के आने हो, इस किस्म की भी डिलीवरी करती हैं आप? नहीं, मैं दो जगह पे करती हूँ, लेकिन दोनों रेस्टोरेंट्स में ही करती हूँ।
मतलब तो दोनों जगह पे मैं फूड डिलीवर करती हूँ। तो हाँ, अगर कभी ज़रूरत पड़ जाए या करनी पड़े तो मैं दूसरी भी कर सकती हूँ, क्योंकि मुझे आइडिया हो गया है। तो अब मैं इसमें एक्सपर्ट भी हो गई, मुझे लगता है। अच्छा, जब आप डिलीवरी देने जाती हैं तो कभी आपको किसी ने अप्रिशिएट किया, लड़कियां आपकी तरफ देख के आपके से सेल्फियां लेना शुरू हो गई हों, या आपको बड़ा अप्रिशिएट किया कि आप अच्छा काम कर रही हैं, ये हम तो नहीं कर सकती, कभी ऐसा हुआ है? बिल्कुल, हज़ारों दफ़ा ऐसा हुआ है कि सम टाइम लड़कियां कहती हैं कि एक मरतबा एक ने कहा था कि मैं ना, मतलब मेरा चैनल है, मैं यूट्यूब पे, तो मैंने आपके साथ ना वीडियो बनानी है। मैंने आपको तब मेरे स्टार्टिंग डेज थे और मैं मतलब बहुत परेशान थी अपनी जॉब की वजह से भी कि मेरी नई जॉब है और ये, तो तब मैंने उनको इनकार कर दिया था। मैंने कहा नहीं मैम वैसे। और बहुत लड़कियाँ अप्रिशिएट करती हैं, बहुत हैरान होती हैं। मैं यूनिवर्सिटीज़ में जब ऑर्डर देने जाती हूँ तो ऑलमोस्ट वहाँ पे भी स्टूडेंट मुझे बहुत अप्रिशिएट करते हैं, तो बहुत अच्छा लगता है। अच्छा, लड़के जो जाते हैं उनको टिप्स भी होती हैं, टिप भी देते हैं लोग, पैसे भी देते हैं, कभी आपके साथ ज़्यादा से ज़्यादा पैसे आपको कितने दिए होंगे लोगों ने? मैक्सिमम मुझे एक दफ़ा ही मिला और 5000 मिला है। तो ये जिन्होंने देने होते हैं ना, तो वो लड़कों को भी देते हैं, लड़कियों को भी देते हैं, जिन्होंने अप्रिशिएट करना है। तो ज़्यादातर सबसे अच्छी अप्रिसिएशन ये होती है कि आप किसी को ऐसे अल्फाज जो दें कि उसकी ज़िंदगी के लिए वो मोटिवेशन बने। ज़रूरी नहीं कि आपको फाइनेंशियली सपोर्ट करें। मेहनत मैं और किसी से एक्सपेक्ट भी नहीं करती, क्योंकि मैं 2 जगह पे मेहनत कर रही हूँ। तो मैं 2 जॉब्स इसीलिए कर रही हूँ कि मैं कभी भी किसी से एक पैनी भी कभी एक्सपेक्ट नहीं करूँ कि मुझे कोई फ्री ऑफ कॉस्ट दे। बस मैं अपना काम मुतमईन होकर करती हूँ और मैं कहती हूँ कि मैं इसका 100% दूँ। कोई ऐसा दिन डिलीवरी करते हो जो आपका बड़ी ही ज़्यादा खुशी का बायस बना हो? बड़ी ज़्यादा खुशी का बायस तो वो ये कह सकते हैं कि जब ज़्यादा डिसाइड हुई, मतलब नॉर्मल होता है। बहुत ज़्यादा खुशी मुझे ये काम स्टार्टिंग में जब पहला दिन था मेरा, तो मुझे नहीं लगता था कि मैं दे खुशी का आपको नहीं पता लगा। मुझे ये बता दें कि कोई ऐसा दिन हुआ हो कि जब आप बहुत ज़्यादा डिसाइड हुई हो या आप मायूस हो के मैं ये काम ही नहीं करना, छोड़ें, दफ़ा करें इस काम को? हाँ, ऐसा हुआ है कि मैं डिसहार्ड हुई हूँ कई मरतबा ना। सम टाइम किसी के रवैये से या किसी की बात से मैं हो जाती थी, लेकिन अब है कि रवैये भी नहीं असर करते। अब तो मतलब इस स्टेज में आ गई, मैच्योर हो गई हूँ। तो स्टार्टिंग में ऐसा हुआ है कि मुझे लगता था कि मुझे ये नहीं करना चाहिए, मुझे फील्ड नहीं चूज़ करनी। तो फिर मैं उन लोगों के बारे में भी सोचती थी कि जो लोग मुझे अभी से नेगेटिव कमेंट्स कर रहे हैं, तो मुझे इतनी जल्दी हार नहीं माननी चाहिए। कुछ हो सकता है कि कोई भी काम जब आप स्टार्ट करते हैं उसमें स्टार्टिंग में मुश्किलात तो होती हैं, लेकिन उसको स्मूथ करना आपकी मेहनत पर डिपेंड करता है। अच्छा, जब आपको लोग नेगेटिव कमेंट करते हैं तो आपका रद्द-ए-अमल क्या होता है उसमें? मैं इग्नोर करती हूँ। इग्नोर करते हैं? हाँ, मैं कहती हूँ कि मतलब मेरा स्टैंडर्ड इतना गिरा पड़ा नहीं है कि मैं हर किसी को जवाब दे हूँ कि मैं क्या कर रही हूँ। अच्छा, नेगेटिव कमेंट करने वालों को कोई पैगाम देना चाहिए? नहीं, बस मैं ये कहती हूँ कि वो भी मेहनत करें, वो भी वो सब कुछ हासिल करें जो ख्वाहिशात जिनकी वो ख्वाहिश करते हैं कि मुझे ये चीज़ हासिल करनी है। ये किसी पे डिपेंड होकर नहीं करें कि मुझे ये बाबा दिलाएंगे, ये करेंगे। अब मेहनत करें, हर इंसान को मेहनत करनी चाहिए। अपने ख्वाबों को ख्वाब देखना ही काम नहीं होता है, अपने ख्वाबों को पूरा करने के लिए उस पर काम करना पड़ता है। आपके कीमती वक्त का बहुत शुक्रिया। तो जी नाजरीन, ये थी आयशा इलियास जो हमारे साथ बात कर रही थी। एक डिलीवरी गर्ल हैं जो कि लोगों के घरों में खाना पहुंचाती हैं, और कभी कभी ऐसा भी होता है कि यूनिवर्सिटी में भी खाना देने चले जाती हैं। ये खुद BS ऑनर किया हुआ है और डिलीवरी गर्ल्स हैं। ये अपनी फैमिली को सपोर्ट करने के लिए घर से बाहर निकली हुई अपने बाबा को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करती हैं। हमारे चैनल के जरिए इनको सपोर्ट कीजिएगा। अगर कहीं आपको नजर आए तो इनको अप्रिशिएट भी जरूर कीजिएगा।